दतिया विधानसभा उपचुनाव में मिली जीत के बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस अब अगले सियासी रोड मैप पर मंथन करने जा रही है। भोपाल स्थित प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में आज राजनीतिक मामलों की समिति यानी पीएसी की अहम बैठक बुलाई गई है। बैठक में प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी, पीसीसी चीफ जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार समेत समिति के 25 नेताओं के शामिल होने की संभावना है। खास बात यह है कि जीतू पटवारी के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद नकुल नाथ पहली बार पीएसी की बैठक में शामिल होंगे। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के भी बैठक में शामिल होने को लेकर सियासी चर्चाएं तेज हैं। दतिया उपचुनाव में जीत के बाद अब कांग्रेस संगठन अगले मिशन की तैयारी में जुट गया है। इसी कड़ी में आज भोपाल में प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में राजनीतिक मामलों की समिति की बैठक बुलाई गई है। बैठक दोपहर 12 बजे पीसीसी कार्यालय की तीसरी मंजिल पर रखी गई है। इसमें प्रदेश कांग्रेस प्रभारी हरीश चौधरी, प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार समेत पीएसी के 25 सदस्यों को बुलाया गया है। दतिया की जीत ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ाया है। अब पार्टी इस जीत को आगे की राजनीतिक रणनीति में किस तरह इस्तेमाल करे, इसे लेकर बैठक में चर्चा हो सकती है। बैठक में संगठन को मजबूत करने, आगामी चुनावों की तैयारियों और सरकार के खिलाफ कांग्रेस के आंदोलन को और धार देने जैसे मुद्दों पर भी मंथन होने की संभावना है। कांग्रेस के लिए ये बैठक इसलिए भी अहम है क्योंकि दतिया उपचुनाव के नतीजे के बाद पार्टी अब जमीनी स्तर पर अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रही है। बैठक में एक नाम पर खास नजर रहेगी और वो है नकुल नाथ का। जीतू पटवारी के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद नकुल नाथ पहली बार पीएसी की बैठक में शामिल होंगे। नकुल नाथ पीएसी के सदस्य हैं और उनकी मौजूदगी को कांग्रेस के भीतर चल रही राजनीतिक गतिविधियों के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वहीं कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक कुछ दिन पहले ही दावा कर चुके हैं कि इस बार पीएसी की बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भी शामिल होंगे। अगर कमलनाथ बैठक में शामिल होते हैं तो दतिया उपचुनाव की जीत के बाद होने वाली ये बैठक कांग्रेस की अंदरूनी और चुनावी रणनीति के लिहाज से और भी अहम हो जाएगी। एक तरफ पार्टी नेतृत्व जीत के उत्साह को संगठनात्मक मजबूती में बदलना चाहता है, तो दूसरी तरफ आने वाले चुनावों को लेकर रणनीति तैयार करने की चुनौती भी कांग्रेस के सामने है। कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती दतिया की जीत को सिर्फ एक उपचुनाव तक सीमित नहीं रहने देने की है। पार्टी इसे प्रदेश में अपने संगठन को मजबूत करने और कार्यकर्ताओं में नया उत्साह पैदा करने के मौके के तौर पर देख रही है। पीएसी की बैठक में प्रदेश की मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों, संगठनात्मक गतिविधियों और सरकार को घेरने की रणनीति पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। दतिया उपचुनाव की जीत के बाद कांग्रेस की ये पहली बड़ी राजनीतिक बैठक है। ऐसे में सबकी नजरें इस बात पर रहेंगी कि बैठक में कौन से फैसले लिए जाते हैं और पार्टी आगे की राजनीति के लिए क्या रोड मैप तैयार करती है। खास तौर पर कमलनाथ और नकुल नाथ की मौजूदगी और प्रदेश नेतृत्व के साथ उनकी बातचीत पर भी सियासी निगाहें टिकी रहेंगी। अब देखना होगा कि दतिया की जीत के बाद कांग्रेस की ये बैठक मध्य प्रदेश की राजनीति में पार्टी के लिए कितनी बड़ी रणनीतिक शुरुआत साबित हो सकती है। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।